इन दिस वीडियो, ठीक है, हमने क्या क्या इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर करे हैं। तो देखिए, एडवांटेजेस फिजिकल एक्टिविटीज़ के हम देखेंगे उन बच्चों के लिए जिनको स्पेशल नीड्स होती है, कुछ खास ज़रूरतें होती है उनके लिए। फिर हम देखेंगे स्ट्रेटजीज जो क्या करती है फिजिकल एक्टिविटीज़ को असेसिबल बनाती है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चे कर पाए जो स्पेशल नीड्स के साथ जिनकी स्पेशल ज़रूरतें होती हैं, ठीक है, स्पेशल नीड्स होती हैं। और फिर हम पढ़ेंगे डिसेबिलिटी एटिकेट्स। इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये डिसेबिलिटी एटिकेट्स, यानी कि एटिकेट्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। तो इसमें हम काफ़ी एटिकेट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि क्या फ़ायदे होते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए उन बच्चों के लिए जिनकी कुछ खास ज़रूरतें होती हैं। तो अगर वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इनसे उनका एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का जो लेवल होता है वो रिड्यूस होता है, ठीक है, यानी कि कम परेशान होते हैं, कम स्ट्रेस पड़ता है बॉडी पे या माइंड पे, ठीक है, और डिप्रेस कम रहते हैं। तो इनको मदद करता है एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करने में डिसेबिलिटी में, और जो भी डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनको। और इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, इससे उनकी सोशल इंटरेक्शन भी इम्प्रूव होती है। ये मतलब बड़ी सारे मौके देती है फिजिकल एक्टिविटीज़, ताकि जो बच्चे होते हैं अपनी सोशल इंटरेक्शन को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है, क्योंकि और लोगों से घुलने मिलने का उनको मौका मिलता है। जो सोशल रिलेशंस होते हैं ये डेवलप्ड होते हैं इन्वॉल्वमेंट के टाइम पे फिजिकल एक्टिविटीज़ में। जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ में तो उनको बीच में सोशल रिलेशन बनते हैं, नए नए फ्रेंड्स बनते हैं, नए नए लोगों से मिलना होता है, तो नए नए रिलेशंस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें बेटर इमोशन एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, ठीक है, यानी कि उनकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ भी अच्छी होती है, यानी मेंटल लेवल पे उनकी हेल्थ काफ़ी इंप्रूव होती है इससे। तो उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि साइकोलॉजिकल और इमोशनल हेल्थ को अच्छा करता है। और कॉग्निटिव बेनिफिट्स, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं इससे कॉग्निटिव स्किल की भी इंप्रूवमेंट होती है चिल्ड्रन में जिनको डिसेबिलिटीज़ होती है, ठीक है। कॉग्निटिव स्किल्स क्या होती हैं ये मैंने पार्ट 1 में बता रखा है, ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बेसिक अगर आपको बताऊँ तो इसमें सोचने समझने की क्षमता, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने की क्षमता। तो ये एक्टिविटीज़ क्या करती है लोगों को, जो अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो बच्चों को वो अपनी खोज पाते हैं और अपनी स्ट्रेंथ पे को ढूंढ पाते हैं जो पहले कभी क्लासरूम सेटिंग में चैलेंज नहीं हो पाई थी नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ते समय। अब स्ट्रेटेजीज जिससे फिजिकल एक्टिविटीज जो बच्चे हैं स्पेशल नीड से वो यूज कर सके, उनको कर सके। मेडिकल चेकअप करना चाहिए उनका, ठीक है, अगर हम चाहते हैं फिजिकल एक्टिविटीज कि बच्चे जो भी स्पेशल नीड्स के हैं वो कर पाए, फिजिकल एक्टिविटीज करें, तो उनका मेडिकल चेकअप रेगुलरली करना पड़ेगा। इसके लिए हमें उनको समझना पड़ेगा कि उनको किस तरीके की डिसेबिलिटी है उन बच्चों को, ठीक है, और इस पर्पज के लिए पूरा का पूरा मेडिकल चेकअप बच्चे का जरूरत है, ठीक है, क्योंकि बिना कंप्लीट मेडिकल चेकअप से जो टीचर्स होंगे फिजिकल एजुकेशन के उनको नहीं पता चल पाएगा कि किस तरीके की डिसेबिलिटी बच्चा फेस कर रहा है, ठीक है, यानी किस तरह की कमी बच्चे को है। एबिलिटीज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, सॉरी एक्टिविटीज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, तो ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराना चाहिए बच्चों को जिसमें जिनमें उनका इंटरेस्ट हो। फिजिकल एक्टिविटीज जो होने चाहिए उनके इंटरेस्ट के बेट पे होनी चाहिए, उनके एप्टीट्यूड यानी क्या उनकी कैपेसिटी है, एबिलिटी है, और पिछले एक्सपीरियंस कैसा उनको लगा उस चीज़ों को करके, और जो लिमिटेशन है यानी कि जो उनकी डिसेबिलिटीज की वजह से जो लिमिटेशन है, जो चीज़ें नहीं कर सकते, ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिनमें ये सारी चीज़ों के हिसाब से उनको एक्टिविटीज करनी चाहिए जिसमें सारी चीज़ें जो हो अलग अलग पैरामीटर में उनको हेल्प ही करे, ठीक है, नुकसान ना हो उस चीज़ से, ठीक है। नेक्स्ट है जो टीचर्स होने चाहिए फिजिकल एजुकेशन को उससे काफ़ी गहरी नॉलेज होनी चाहिए, लिमिटेशन की भी, इंटरेस्ट की भी, एप्टीट्यूड को भी, और एप्टीट्यूड को की भी चिल्ड्रन की। तो यानी कि ये सारी चीज़ की नॉलेज अगर होगी, काफ़ी अच्छी गहरी नॉलेज टीचर को, तो वो क्या कर सकेगी, अच्छे से बच्चों को अगर समझती होगी तो वो अच्छे से उसे फिजिकल एक्टिविटीज़ बता पाएगी और स्ट्रेटेजी बता पाएगी ताकि वो फिजिकल एक्टिविटी को ढंग से कर सके। और अलग अलग डिफरेंट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज देनी चाहिए, अलग अलग बच्चे की अलग अलग देनी चाहिए स्ट्रेटेजीज, जैसे कि वर्बल, विजुअल और पीयर टीचिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, वर्बल मतलब बोल के, विजुअल मतलब दिखाकर, और पीयर टीचिंग साथ में करके या फिर स्टूडेंट से करा के इसको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि क्या सके फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके, ठीक है। और इससे क्या होगा बच्चों को मौका मिलेगा कुछ चीजें खुद से सीखने का और इंडिपेंडेंट बनने का, ठीक है। इसके बाद मॉडिफिकेशन रूल्स के करते रहना चाहिए, ठीक है, रूल्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं बच्चों की जरूरतों के हिसाब से। हो सकता है कुछ रूल्स के हिसाब से नहीं वो फॉलो कर सकते या उनको बहुत दिक्कत होती है उसमें, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। और दे कैन बी प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा टाइम और अ टाइम टू परफॉर्म अ फिजिकल एक्टिविटी, हो सकता है वो बच्चा क्योंकि उसके पैर में प्रॉब्लम है तो वो उस रेस को जल्दी नहीं कर सकता, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं या मौका दे सकते हैं ताकि वो फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। और क्या कर सकते हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको मैंने बता दिया, ये भी आपको बता दिया। इसके बाद स्पेसिफिक एनवायरनमेंट,
स्पेशल नीड्स के लिए, खास तरीके के नीड्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो एरिया होता है लिमिटेड होता है, ठीक है, और लिमिटेड रखना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं करना चाहिए। खास करके जो बच्चे चिल्ड्रन, जो बच्चे उनको ऑटिज्म होता है उनको पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक एरिया देना चाहिए, क्योंकि उनको थोड़ी सा समय लगता है रिलैक्स करने में, ठीक है, कम एरिया में ही वो रिलैक्स कर पाते हैं और कम थोड़ा समय लेकर रिलैक्स कर पाते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो का, डिसेबिलिटी एटिकेट्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, ठीक है, यानी कि जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनको खास तरीके की ध्यान की जरूरत होती है, जिसके लिए कुछ नियम और एटिकेट्स बनाए जाते हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, और जनरली गुड मैनर्स होते हैं, अच्छे मैनर्स होने चाहिए जो स्पेशल चिल्ड्रन से डील करने के लिए होते हैं। जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं जिनकी कुछ जरूरतें होती है, ये जनरली सेम होते हैं जो रूल्स होते हैं अच्छे एटिकेट्स के सोसाइटी में, ठीक है, लेकिन स्पेशल चिल्ड्रन केस में इनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या होते हैं। ये जो गाइडलाइंस होती है ये ध्यान देती है स्पेसिफिक इश्यूज़ पे जो फ्रिक्वेंटली अराइज करते हैं लोगों के लिए जो स्पेशल चिल्ड्रन के होते हैं, खासकर, ठीक है, जिनके बच्चे स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं और जिनकी ज़रूरत होती है इन इश्यूज से रिलेटेड टू डिसेबिलिटी के, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये सारे एटिकेट्स, डिसेबिलिटी एटिकेट्स, स्पीच एटिकेट्स, एटिकेट्स फॉर चिल्ड्रन ऑन व्हील चेयर, एटिकेट्स फॉर हियरिंग डिसेबल और एटिकेट्स फॉर विजुअल डिसेबल। तो सबसे पहले की बात करते हैं डिसेबिलिटी एटिकेट्स। ये क्या होते हैं आपके, जैसे कि हेडिंग थी डिसेबिलिटी एटिकेट, तो बेसिक ये एक पर्टिकुलर चीज़ है। इसमें क्या होता है, हमेशा ये कंसिडर करो कि वो एक व्यक्ति है, ठीक है, अगर कोई भी आपको दिखता है पर्सन डिसेबल, तो ये नहीं कर देखो कि वो डिसेबल्ड है, आप देखो एक व्यक्ति की तरह उसे, ठीक है, नहीं तो आप उसे थोड़ा अलग तरीके से देखोगे। जो लैंग्वेज यूज करने होते हो आप उसके लिए वो काफी नाइस होनी चाहिए और हम्बल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं आपका मूड खराब है तो कुछ भी आप उसे बोल दो या उसे देख के आपने गलत तरीके से बिहेव कर रहे हो क्योंकि वो डिसेबल्ड है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमेशा हैंडशेक करने के लिए उसे ऑफर करना चाहिए, चाहे उनकी आर्टिफिशियल आंख हो, चाहे नकली हाथ हो उनका, फिर भी उनको ऑफर करना चाहिए हैंडशेक के लिए। सिंपली ये जो जेस्चर होएगा उनको मदद करेगा ऐसे कि आप उन्हें एक्सेप्ट करते हो और एक वार्मर एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा ताकि आप उनसे कम्युनिकेट कर सको, ठीक है, और वो आपसे कम्युनिकेट कर सके। तो वो बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं जो मतलब हाथ शेक नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ उनके इंडिविजुअल को टच कर सकते हैं शोल्डर पे या आर्म पे, ठीक है, ताकि उनकी प्रेजेंस को वेलकम करने के लिए, ठीक है। इसके बाद और क्या कर सकते हो आप, हमेशा उनकी तरफ देखो और डायरेक्टली पर्सन की तरफ बोलो, ठीक है, मतलब बात करते समय आपको उसे उसकी तरफ ही देखना है और उसी की तरफ देखते हुए बात करनी है, इधर उधर नहीं देखना है। ये नॉर्मली भी आपको किसी के साथ ही बात करते समय यही चीज़ फॉलो करनी चाहिए। जो बच्चे होंगे उनको आपको ट्रीट करना है इज्जत के साथ में, रिस्पेक्ट के साथ में, और उनको एक वैल्यूएबल मेंबर समझना है और उनको महसूस भी कराना है सोसाइटी का, ठीक है, कि वो एक वैल्यूएबल मेंबर है सोसाइटी के, कुछ मतलब उनमें कोई कमी नहीं है। जब भी आप डायरेक्शन दे रहे हो किसी भी टास्क के लिए तो ये ध्यान रखिए कि चीज़ें जैसे कि वेदर, लोकेशन ऑफ रैम्प्स और दूसरे फिजिकल ऑब्स्टेकल्स उनके ट्रैवल को हिंडर ना करें किसी भी इंडिविजुअल्स के डिसेबिलिटी के साथ में, ठीक है। इन चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेवर बी रूड, ऑलवेज बी पोलाइट, कभी भी आपको गलत तरीके से उनसे बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा प्यार से पोलाइटली बात करनी चाहिए उनसे। स्पीच एटिकेट्स, अगर किसी को बोलने में दिक्कत होती है तो उन बच्चों के साथ में आपको कैसे बात करनी चाहिए, जो कभी भी ये नहीं सोचे कि जिन बच्चों को स्पेशल नीड्स है और मेंटली रिटार्डेड है, ठीक है, मतलब ये नहीं समझना कि कोई व्यक्ति ढंग से बोल नहीं पा रहा है या स्टैमर कर रहा है तो वो मेंटली रिटार्डेड है, दिमाग से वो खराब है या फिर पागल है। आपको हमेशा ध्यान से समझना पड़ेगा, उसको शांति से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन सा कम्युनिकेशन मेथड उनके लिए सही से बेस्ट वर्क करता है, साइन लैंग्वेज, ठीक है, इस तरीके से। और हमेशा आपको पूरा ध्यान रखना है जब भी आप एक इंडिविजुअल से कन्वर्स कर रहे हो, बात कर रहे हो जिसको बोलने में दिक्कत होती है, ठीक है, और एक क्राउडेड एनवायरनमेंट है, यानी क्या है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो आपको उनको एक शांत जगह पे लेके जाना चाहिए बात करने के लिए, और उनको पहले सेंटेंस कंप्लीट करने दीजिए, आप शांत रहिए और उनके लिए मत बोलिए, ठीक है, इससे उनको दिक्कत होगी, ठीक है। और उनको ऐसे नहीं कि आप समझ गए हो, ठीक है, उनको साफ साफ बताओ कि आपको ये चीज़ समझ में आई है और ये चीज़ नहीं समझ में आई है, ठीक है। तो और उनको फिर वेट करो कि वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या उसका प्रतिक्रिया कर देते हैं। और डू नॉट बी करेक्टिव बट रहता है एनकरेजिंग, उनको आप सही मत करोगे और वो गलत बोल देते हो, आप उसको सही मत करो, एनकरेज नहीं करो कि हाँ बताओ सही कह रहे, मतलब बोलो और बताओ, तो इस तरीके से आपको एनकरेज करना है उसे। एटिकेट्स चिल्ड्रन के लिए जो व्हील चेयर पे होते हैं, हमेशा ध्यान रखो कि जो व्यक्ति जो व्हील चेयर यूज करता है उसको स्पेशल असिस्टेंस की जरूरत होती है, यानी किसी और व्यक्ति के साथ में जरूरत होती है, तो
और या फिर उसे भी आपको बड़े ध्यान से एटिकेट्स का इस्तेमाल करना है उसके साथ में। हमें हमेशा क्या करना है, ऑटोमेटिकली असिस्ट मत करो इंडिविजुअल को परमिशन के बिना, ठीक है। और क्या कहते हैं, लेकिन असिस्टेंस करना ओके है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उसे पूछ सकते हो कि मैं आपको मदद करूं क्या, तो इस तरीके से आप पूछ के आप उसे असिस्टेंस दे सकते हो, लेकिन ऑटोमेटिकली मत दो। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है ऑफर को तो उसको रिस्पेक्ट करो उसकी रिक्वेस्ट को, ठीक है, और जबरदस्ती उसके साथ में मत करो। हम हमेशा सोचो कि अगर आप बात करें एक इंडिविजुअल से व्हील चेयर पे कुछ मिनट के बाद में, तो एक जगह ढूंढ लो जहां पे आप बैठ सको, ताकि उस इंडिविजुअल को क्या मिले, कंफर्टेबल व्यूइंग एंगल मिले, ताकि वो आपको देख के आराम से बात कर सके। ऐसा ना हो कि आप ऊपर खड़े हुए हो, वो आपको ऊपर की तरफ देखते हुए बात कर रहे हो, तो अलग सा अजीब सा लगेगा। और कभी भी आप मूव मत करो, ठीक है, लीन मत करो, झुको मत, ठीक है, ना ही व्हील चेयर को टच करो, ठीक है। एटिकेट्स फॉर हियरिंग डिसेबल, जो लोग हियरिंग डिसेबल होते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उनको उनसे कैसे बात करनी है आपको, कभी भी एक हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन के सामने चीखना नहीं है, कान पे नहीं चीखना है उसके, जब तक कि वो ऐसा करने को कहे ना आपको। सिंपल नॉन वर्बल टोन में बात करनी है, बस इतना ध्यान रखना है कि आपकी लिप्स विजिबल हो, क्योंकि वो आपके लिप्स रीड करके पढ़ सकते, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं क्या आप कहना चाह रहे हो। आपको डायरेक्टली उसकी तरफ देखना है और डायरेक्टली पर्सन की तरफ बात करनी है, इधर उधर देखने की बजाय। ये याद रखिए कि जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, चेहरे के एक्सप्रेशन और जो नेचुरल जेस्चर्स होते हैं, ये भी कम्युनिकेशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो मदद करती है उनको समझने के लिए। और आपका लास्ट आता है फिजिकल एजुकेशन, सॉरी, एटिकेट्स फॉर विजुअल डिसेबल। तो जब भी आप चल रहे हो, ठीक है, किसी के साथ में, एक विजुअल इंपेयरमेंट के साथ में, जिसको दिखाई नहीं देता है, तो अपना आर्म अपनी ऑफर कर सकते हो, हाथ दे सकते हो उसे गाइडेंस के लिए, आगे ले जाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। वो आपको क्या करेंगे, हाफ स्टेप रखेंगे आपको बिहाइंड टू एंटिसिपेट कर्व्स एंड स्टेप्स, ठीक है, आपके पीछे रहेंगे आधे स्टेप, ताकि वो समझ सके कैसे स्टेप लेने और क्या करना है, ठीक है। और दे एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड विद द सेम डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट दैट यू डू। तो वो बिल्कुल ही उनको साथ भी आपको ऐसे बिल्कुल ट्रीट करना चाहिए जैसे कि आप खुद से की तरह ट्रीट करना चाहते हो, उसी रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ में आपको उनके साथ में ट्रीट करना चाहिए। तो फिर